अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। हालांकि बहुत टाइम से मशक़ छूटी हुई है, दौरों ने इधर उधर से बहुत सारे लहजे जहन से गायब कर दिए, लेकिन मैं अब कोट करूँगा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। हमारी इब्तदा ही इनाम से हुई थी। जो बच्चों को इनाम बांटा गया ना, इनाम, छोटे छोटे बच्चों को कैसे इनाम बंट रहे थे, और अल्लाह से हम दुआ क्या कर रहे हैं पांचों वक्त, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, चला हमको वो रास्ता जिस पर इनाम अता फरमाया। और अल्लाह ने किन पर इनाम अता फरमाया वो भी आगे बयान फरमाया, व अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीक़ीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन, कि हमने इनाम अता फरमाया नबीयीन पर, सिद्दीकीन पे, शुहदा पर और सालिहीन पर। चार कैटेगरी बयान फरमाई इनाम, और हर इंसान इनाम पाने से ही खुश होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा, जैसा भी हो। लेकिन एक मंजर कशी जो यहाँ हो रही थी, इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि मैदान महशर में भी इसी तरह से इनाम तकसीम होगा, और सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ने वालों को ही नहीं, सुनने वालों को भी होगा। और जो इस काविशों में, इस मेहनतों में जो हिस्सा ले रहे हैं ना, उनको भी नसीब होगा। और वह वहाँ पर इस बात का वो करेंगे कि मैं काश और हिस्सा ले लेता, काश बढ़ चढ़ कर और हिस्सा लेता तो और बड़ा इनाम पाता। लेकिन वो युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाना है ना, ये सौदे गैब के हैं। लिहाजा ये जो हमारे मेहनत कर रहे हैं हमारे भाई सुन्नी दावत इस्लामी की, ये भी क्या पढ़ा रहे हैं, कुरान पढ़ा रहे हैं। और ऐसी किताब, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, दुनिया की हर किताब में शक है सिवाय इस किताब के, हर किताब में शक है लेकिन इस किताब में कोई शक नहीं है। और ये वही किताब है जो इनाम तक लेके जाती है। सोचो, ये तो एक झलकियाँ हैं। अल्लाह हमें इशारा दे रहा है कि बंदो, ये सिर्फ पहला पारा पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ चंद रुकू मश्क कर ले रहे हैं, तो सोचो इनाम बढ़ रहा है, इनाम मिल रहा है। और सोचो अगर ये अमल करने लगे तो सोचो फिर कैसा इनाम इन्हें मिलेगा। अब ये तो ट्रायल था, या तो एक बहुत इनाम के भी बस समझ लो कितने दर्जे कर दिए जाएं वो भी कम है। असल इनाम तो आखिरत में मिलेगा इसका। हाफिज़ का इनाम कितना बड़ा इनाम है, ऐसा ताज उनके वालिद को पहनाया जाएगा कि सूरज की जो शुआएं हैं वो फीकी पड़ जाएंगी। ऐसा इनाम कुरान करीम को पढ़ने वाले को अता करा जाएगा, उसके वालिद को। तो सोचिए फिर कैसा कैसा इनाम वाली किताब है ये। हर चीज़ का इल्म इसमें है, हर चीज़ है। यहाँ तक कि आप सोचो कि ऐसा इनाम होता है कि जब हम सालिहीन में शरीक हो जाते हैं या उनके ग़ुलाम हो जाते हैं तो फिर अल्लाह आगे और फरमाता है। अब देखो इनाम किस पर हुआ, व अनअमल्लाहु अलैहिम, कि हमने इनाम दिया नबिय्यीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर। लेकिन ये तीन नबिय्यीन नहीं बन सकता कोई। अब जिनको इनाम नबिय्यीन को मिलना था मिल गया, सिद्दीकीन ये भी बड़ा मुश्किल काम है, और शुहदा तो जान देना पड़ेगी भाई, जान कौन देगा। तो अब आखिरी मंजिल है सालिहीन की, कि कल रब ने फरमाया कम से कम तुम सालिहीन के ही बन जाओ, तो तब भी तुम उनके अगर शुमार में आ जाओगे तो उस पर भी इनाम होगा। क्या इनाम में मिलेगा, वलक़द कतबना फ़ी ज़बूरी मिन बाद ज़िक्र अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, और हमने लिख दिया है ज़बूर में ज़िक्र के बाद, अन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून, ये जो ज़मीन है ना ये सालिहीन की है। आज हम 10 बाई 10 का घर लेने के लिए, 10 बाई 20 का घर लेने के लिए, 1000 स्क्वायर फीट का घर लेने के लिए इतना मारे फिरते हैं। अल्लाह तो पूरी ज़मीन दे रहा है। और मैं तफसीर में नहीं जाऊँगा, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने फरमाया, हुजूर ये बताइए कि ये ज़मीन यहाँ की है या
जन्नत की, आपने फरमाया दोनों जहां के मालिक अल्लाह ने सालिहीन को बना दिया है, इधर की ज़मीन और आखिरत की ज़मीन को भी। तो सालिहीन का जब बंदा बनता है ना, तो फिर ये इनाम होते हैं कि हम 10 बाई 10 नहीं, सैकड़ों बीघा ज़मीन महल्लात अता फरमा देता है। और तो और एक आखिरी बात, जैसा कि बहुत सारे टॉपिक थे हमारे रिजवान भाई ने छेड़े, हरा रंग तो भी वो भी चलने लगा कुछ ना कुछ, लेकिन इतना वक्त नहीं है। लेकिन बात आई मखलूक पर, और हमें किस लिए पैदा किया? वमा खलक़तुल, बताया आपने, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमें इबादत के लिए पैदा किया, जिन्नात और इंसानों को। आपको एक छोटा सा वाक़या बताऊं कि सारी जहान को बनाया बंदों के लिए अपने, और बंदे को बनाया अपनी इबादत के लिए। लेकिन क्या आपको मालूम है कि इस दुनिया के अंदर हमारी कोई ज़रूरत है, या इस दुनिया को हमारी ज़रूरत है? नहीं, दोनों तरफ से नहीं। ना हमें इस दुनिया की सही मानों में ज़रूरत है, और ना ही इस दुनिया को हमारी ज़रूरत है। यानी और वाज़े करता हूँ, देखो एक चूटी है, चूटी, छोटी सी चूटी होती है जिसको आप देखते हैं, और अक्सर बेशतर ये एक सर को झुकाए चलते हुए चलती रहती है, बस ख़त्म पर हूँ, चलती रहती है। आपको मालूम है ये 3 माह या 6 माह जीती है, सिर्फ 3 महीने या 6 महीने इसकी उम्र होती है, इस चूटी की उम्र। और ये ज़ख़ीरा जमा करती है ना, ये सालों का जमा करती है, सालों का चूटी। तो हमने हिर्स किससे ली? इस चूटी से। और अब देखो इनके वहाँ पर कोई होश नहीं, अगर कोई चूटी कबीले में मर जाए तो किसी को खबर ही नहीं होती कि कौन मर गया अपने कबीले में से। एक ऑलिक एसिड गैस जो बदबूदार होती है वो उसमें से फूटती है, और जब वो उसमें से निकलती है तब उनके कबीले को पता चलता है कोई हमारा फ़र्द मर गया है। तो उसमें जो मज़दूर चूटी होती हैं उसको पकड़ती हैं और कचरे में फेंकाती हैं, इसको दूर फेंको, बदबू आ रही है। लिहाजा हम इंसानों को इस तरह का अमल करने से मना किया है। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें देखना है कि पड़ोसी का भी क्या हक़ है। अब आप ये देखें कि अगर एक चूटी, साइंस इस पर रिसर्च करती है कि अगर ये चूटी दुनिया से ख़त्म कर दी जाए, तो फिर साइंस ने जब रिसर्च करी तो कहा कि अगर ये चूटी ख़त्म कर दी जाए इस जहान से, दुनिया से, तो ये जो निज़ाम कुदरत है ये खलत मलत हो जाएगा, इस पर जो है फ़र्क पड़ जाएगा। ऐसी ही कौवे, ऐसी चील, ये गिद्ध, ये तमाम मखलूक़ात जो हड्डी, कचरा, कूड़ा खाती है, गिद्ध खाते हैं, ये तमाम ज़रूरत है हम सब के लिए, हमारे कल्चर को सफ़ा करने के लिए, हमारे एरिया को सफ़ा करने के लिए। अगर इनमें से एक ज़ात भी ख़त्म हो जाए तो फिर हमारे ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा फ़र्क फैल जाएगा। और इसकी एक मिसाल 1945 में या उसी के दरमियान में चीन में हुआ था, जब बहुत सारे चिड़ियाओं को चीन ने मार दिया था ये सोचकर कि भाई ये तो एक चिड़िया सैकड़ों चावल खा लेती है, अगर हम चिड़ियों को ख़त्म कर दें तो करोड़ों टन चावल बच जाएगा। और उन्होंने वही किया, चिड़िया मारो अभियान चलाया और करोड़ों चिड़ियाँ मार दी। उस चिड़िया मारने से ये हुआ कि वो सोच रहे थे कि हम चावल की खेती जो करते हैं वो बचा लेंगे, लेकिन हुआ ये कि अल्लाह ने उन चावलों में कीड़े पैदा हो गए। अव्वल तो पहले से ही होते हैं, लेकिन और इजाफा हो गया। अब चिड़ियों का काम क्या था? वो जो कीड़े पैदा होते हैं चावल की कली में, उसको वो खा लेती थी। 1-2 दाने वो चावल के खा लेती थी, बाकी पेट जो है अपने कीड़ों से भरती थी। ये समझे कि लगता है हमारा चावल खा रही है। उन्होंने सारे चिड़ोटों को मार दिया, चिड़ियों को मार दिया, और बाकी कितनी चिड़ियाँ भाग गईं शहर छोड़ के चीन से। अब हुआ यूँ कि जब देखा कि इसमें कीड़े पड़ गए, उन्होंने दवाई मारी। जब दवाई मारी तो पता चला सारा का सारा, तकरीबन सारा चावल सब ख़राब हो गया। और उस वक्त की तारीख़ में आप गूगल में सर्च करना, लाखों लोग, 50 लाख से ज़ायद इंसान भूखमरी से मर गए थे। 50 लाख से ज़ायद भूखमरी से मरे। उन्होंने तख्लीक में अंदर उंगली करी, उसमें इंतशार पैदा किया, जबकि हिकमत ये थी कि चिड़ियाँ चिड़ोटे भी हमारे लिए पैदा किए गए ताकि हमें किस तरह से फ़ायदा पहुँचाएँ। ऐसी ही अब इंसान की बारी आती है कि चलो भाई चिड़िया ख़त्म कर दी जाए तो हमें नुकसान हो जाएगा, गिद्ध ख़त्म कर दिए जाएँ तो नुकसान हो जाएगा, कबूतर ख़त्म कर दिए जाएँ तो नुकसान हो जाएगा, आपका कुत्ते बिल्ली ख़त्म कर दिए जाए तो नुकसान हो जाएगा, धर्म परम हो जाएगा। अब सवाल उठता है इंसान के ऊपर कि
कि इंसान अगर इस दुनिया से ख़त्म कर दी जाए तो क्या इस इंसानी ज़िंदगी के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ेगा? तो जवाब मिला नहीं, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। अगर पूरी दुनिया से इंसान ख़त्म कर दिए जाएं तो इस निज़ाम दुनिया के ऊपर कोई असर पड़ने वाला नहीं। इस बात का मालूम हुआ कि इंसान इस दुनिया के लिए बनाया ही नहीं गया है, वो तो अपने रब के लिए, रब ने अपनी मशीयत के लिए, अपनी इबादत के लिए पैदा कर दिया है। असल जजा तो आखिरत में मिलेगी। लिहाजा हमने हिर्स ले ली है चूटियों से और चलने लगे उनके नक्शे कदम पर। बहरहाल बात यह है कि सब दर्द व अलम कटते हैं, हसनैन के सदक़े बढ़ते हैं। जो मदीने की हरियाली से जो हरे सिग्नल चलते हैं ना, उसी पर अमल करते चलो तो तमाम सिग्नल रेड होंगे ही नहीं। हमारा सब्ज़ गुंबद भी हरा इसलिए अल्लाह ने रखा है कि देखते रहो, सारे सिग्नल खोलते रहो, सारे सिग्नल खुलते रहेंगे। लिहाजा बहरहाल ये है, अल्लाह सही मानों में हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए और मोहब्बत अता फ़रमाए। भाई एक बात कि हदीस पाक है कि सदक़े से अल्लाह के गज़ब को ठंडा करो, सदक़े से। आखिरी बात बता के बाद दुआ होगी, फिर रिजवान भाई दुआ फरमाएंगे इंशाअल्लाह। सदक़े से आप ये देखो कि बच्चे अगर रोए तो हम क्या देते हैं? चीज़, ठीक है। उससे ऊपर अगर कोई वालिदैन को कोई टेंशन हो और उनको ज़रूरत किस चीज़ की पड़ती है दुनिया में, असबाब की, यानी घर में कोई राशन या कोई लाइट बिल की ज़रूरत पड़ जाए, अगर पैसा मैसर आ जाए खुश। उसके ऊपर अगर कोई अधिकारी है उसको कुछ दे दिया जाए तो वो भी खुश। एक बार तो हमारे रिजवान भाई इंदौर में थे, इस पैसे के ऊपर बहुत अच्छी डेफिनेशन बयान करी थी आपने कि पैसे के नाम चेंज कैसे होते हैं। मैं उस तरह इतनी तहकीक में जा नहीं सकता। बहरहाल लिहाजा वही सबक थोड़ा सुना रहा हूँ, उस टाइम इन्होंने मुझे सबक दिया, मैं सुना रहा था। तो इंदौर में बहुत अच्छी हमारी महफिल रही थी और सिद्दीक भाई, हाजी सिद्दीक साहब भी मौजूद थे। हम तीनों साथ में गए, तीनों आए थे। बहुत अच्छा सफ़र रहा, यादगार सफ़र है वो। तो सब खुश हो जाते हैं। लिहाजा जब भी आपको कोई परेशानी आए, जब भी कोई परेशानी आए तो अपना काम ही सदक़े से शुरू करो। यानी अल्लाह हो सकता है हमसे किसी बात पर नाराज़ हो गया हो, उस गज़ब को सदका दे के ठंडा कर दो, समझे आप। लिहाजा और सबसे बेहतरीन सदका कहाँ पर दिया जाए? ज़रूरतमंद तो है ही है, उनको भी दो, सबको दो, पड़ोस को दो। लेकिन जहाँ कुरान पढ़ाया जा रहा है ना, वहाँ पर भी ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि ये असबाबी दुनिया है, ये ऐसी नहीं चलती भाई, इसे भी असबाब की ज़रूरत है। लिहाजा पैसा मोहब्बत नहीं, बाबा फरमाते थे इजहार मोहब्बत है। लिहाजा इस इजहार करते चलें। ये सब तरतीबवार काम चल रहे हैं, बड़ी इसका अजर जो है और इसकी जो बिल्कुल जो क्लैरिटी है असल वो मैदान महशर में नज़र आएगी। अर्श हक़ है, मसनद रिफ़ात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादा पीरे तरीक़त। भाई आप क्या फरमा दिए? मैं तो इना भी कह रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअ मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हौरि बअदल कौल। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत अअयुनिन वजअलना लिल्मुत्तक़ीना इमामा। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अगर दावत मरकुनी बर कबूल मनुद सदामान आले रसूल इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बर क़ौल ईमा कुनम ख़ात्मा। मौला तो सत्तार गफ़्फ़ार करीम रहीम अहकमुल हाकिमीन। ज़र्रे ज़र्रे का तो रब है अपनी रहीमी करीम सदक़ा अपने महबूब के सदक़े मौला हमारी इस महफ़िल को कबूल फ़रमा। इस महफ़िल में जिन्होंने दाम दरम सुख़न कदम हिस्सा लिया है, इन सब पर करम फ़रमा। ऐ अल्लाह हमारे रिज़वान भाई और इनके तमाम मोहब्बत वालों की उम्र में, इल्म में, रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा। यहाँ हाज़रीन जितने आए हैं सबकी जायज़ तमन्नाएँ पूरी अता फ़रमा। सबकी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर फ़रमा। ऐ अल्लाह शैतान के मकरू फ़रेब से बचा, नफ्स के धोखे से बचा, अपनी हिफाजत में रख मौला, अपनी हिफाजत में रख। कहने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमारे दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बना, अपनी खशियत पैदा फ़रमा। ऐ अल्लाह ये बहुत से तहरीक के हमारे भाई मेहनतें करते हैं, अल्लाह बेहतर इनको सिला अता फ़रमा, यहाँ भी अता फ़रमाए। अल्लाह जैसे तेरा कुरान पढ़ने पर तूने बच्चों को इनाम अता फ़रमाया, अल्लाह ये इनाम यहाँ भी अता फ़रमा, वहाँ भी अता फ़रमा, और मेहनत करने वालों को भी इनाम अता फ़रमा। अल्लाह सही मानों में अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। हमसे मांगना नहीं आता पर तुझे अता करना आता है, बग़ैर मांगे ही बेहिसाब अता फ़रमाता है।
नेमतों पर शुक्रगुजारी करने वाला बंदा बना, ज़िक्र करने वाला, शुक्र करने वाला बंदा बना। अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्न इबादतिक, अल्लाहुम्मा इन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका हुस्न इबादतिक। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब इस दुनिया हज़ार मौला निगाहों के सामने तेरी महबूब की शबीह पाक हो, ज़ुबानों पर कलमा हो बेहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह।